हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स यानी गणित। गणित के पार्ट 9 का इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 7% होता है, तो 40% लाभ पर बेचा जा रहा है ये वस्तु। यानी 40% लाभ का मतलब होता है 100 रुपये की सामान को 140% में बेचना, 100% की वस्तु को 140% में बेचना। तो परसेंट में 140 और रुपये में 700 रुपये, तो इसका 100% निकालेंगे तो इसका क्रय मूल्य निकाल जाएगा। तो देखिए, इसका 100% निकालेंगे। 1% का मतलब होता है 700 बटे में 140 और 100% का मतलब 100 से गुना कर दीजिए। देखिए, ये शून्य कट गया, 14 5 70 और 5 का मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए, कितना होगा 500 रुपया। इसलिए देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आया, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल कर आया 500 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वो इसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। देखिए, क्रय मूल्य अपने आप में 7% होता है, हम सब कोई जानते हैं, और 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 80% हमें मिल रहा है विक्रय मूल्य के रूप में। तो परसेंट में 80% और रुपये में 800 रुपये हमें मिल रहा है। इसका 100% निकालेंगे। 100% क्या है, 100% ही तो इसका क्रय मूल्य है। तो चलिए 100% निकालते हैं। 1% बराबर 800 और बटे में 80 और 100% बराबर 100 से गुना। तो ये शून्य काट दीजिए और 8.80 80 तो कितना हुआ 1000 रुपया। 10 का मल्टीप्लाई 100 से गुना करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए, यह है क्रय मूल्य। तो इस क्रय मूल्य को हम 20% लाभ पर बेचें तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, 1000 रुपये की सामान है, यानी इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपया है। 20% लाभ से बेचने का मतलब 100 रुपया की सामान को 120 रुपया में बेचना। यानी जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो विक्रय मूल्य 120 रुपया होगा। जब क्रय मूल्य 1000 रुपया होगा तो इसका विक्रय मूल्य होगा इसका गुणनफल। तो देखिए, ये शून्य कट गया, तो यहाँ 100 बचा और यहाँ 12 बचा। तो 100 का मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो कितना होगा 1200 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य होगा 1200 रुपया, यानी 20% लाभ पर बेचने से इसका विक्रय मूल्य होगा 1200 रुपये, 1200 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 7% होता है। तो 5% हानि से बेचने का मतलब होता है इस क्रय मूल्य का 95% विक्रय मूल्य के रूप में बने मिलना, और 100% लाभ से बेचने का मतलब होता है इस वस्तु को 110% में बेचना। यानी 10% लाभ पर बेचने का मतलब होता है 100 रुपये के सामान को 110 रुपये में बेचना। अब देखिए,
इनका अंतर कर लीजिए, कितना हो रहा है अंतर, 95 और 5 100 और 110 यानी 15% अधिक मिल रहा है। 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा अगर हम 10% लाभ पर बेचें तो कितना परसेंट ज़्यादा मिलेगा, 15% ज़्यादा मिलेगा। देखिए परसेंट में 15% और रुपये में 75 रुपये, 75 रुपये। तो इसका 100% निकालेंगे। 100% क्या है, इस वस्तु का क्रय मूल्य है। चलिए 100% निकालते हैं, 75 बटे में 15 और 100% का मतलब 100 से गुना, 15 पचे 75। अब 5 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो कितना होगा, 500 रुपये, 500 रुपये हो जाएंगे। इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य है 500 रुपये, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों इस प्रश्न को सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 150 रुपये में दूध खरीदा गया और उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखिए 20% लाभ का मतलब होता है 100 रुपये की सामान को 120 रुपये में बेचना, यानी जब क्रय मूल्य 100 रुपया तब विक्रय मूल्य 120 रुपया होना चाहिए। जब क्रय मूल्य 150 रुपया तो विक्रय मूल्य इसके गुणनफल होना चाहिए। तो देखिए ऊपर के 2 शून्य नीचे के 2 शून्य कट गया। अब 12 का मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे तो कितना होगा, 180 रुपये। ये क्या है हमारा, ये है विक्रय मूल्य, कितने में बेचा जाए यानी विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य 180 रुपया किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 10% नुकसान में बेचा जा रहा है, ये वस्तु 10% नुकसान में बेचा जा रहा है, यानी इस वस्तु के क्रय मूल्य का 90% विक्रय मूल्य के रूप में मिल रहा है, यानी परसेंट में 90% और रुपये में 90 रुपये, 90 में रुपये 90 रुपये। तो इसका 100% निकालेंगे। 100% क्या है, इस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 100% बराबर कितना होगा, 1% बराबर 90 और बटे में इस 90 और 100% का मतलब 100 से गुणा, ये सुन कट गया, 90 कट गया, सिर्फ बचा 100 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए हमें पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला, 100 रुपया निकला, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए अनुपातिक राशि, मान लीजिए अनुपातिक राशि हम यहाँ x मानते हैं, इसलिए ये पहला संख्या है 7x और दूसरी संख्या है 11x। तो इसका अनुपात इतना दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7x और बटे में 11x, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ दें तो ये अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, चलिए पहले x का मान निकाल लेते हैं। 7 या 21 x जोड़ 7 या 21 और 11 दूना 22x जोड़ 7 दूना 14। तो चलिए 22x को इधर लिखते हैं और 14 को, और 21x को इधर जोड़ 21। तो 22x से x गया तो x बचा,
21 से 14 गया तो कितना 7 बचा, यानी x का मान यहाँ 7 निकला। तो हमारा अनुपात की कितना था, अनुपात था 7:11। ये हमारा संख्या था 7x और 11x। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या 7x है। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए तो कितना होगा 7 7 49। तो 49 होगा हमारा छोटी संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना है। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 1:3 है और इनका जोग 240 है। जब जोगफल 240 है तो इनको भी हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 होगा, इसलिए इस 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 4 24 यानी 60, इसलिए इसको भी 60 से गुना कीजिए और इसको भी 60 से गुना कीजिए तो कितना होगा, यहाँ होगा 60 या 180। तो इनका अंतर हमें पूछा जा रहा है कि इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना होगा 120 होगा। इसलिए देखिए 120 किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है 120, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष वो 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो चलिए पहले लिखिए आय, व्यय और इधर लिखते हैं बचत। आय कितनी है 11, व्यय कितने हैं 10 और बचत है 9,000 रुपये। ये जो बचत है वो एक वर्ष का बचत है, प्रति वर्ष वो 9,000 रुपये की बचत करता है, यानी 12 महीने में 9,000 रुपया की बचत करता है। तो एक वर्ष का बचत कितना है, एक महीने का बचत कितना है 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 तिया 12, 4 और 3 तिया 9 यानी 3,000, 4 7 28 और 2 30 20, 4 5 20 और ये 16 यानी 750 रुपया मासिक बचत है। तो देखिए आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, मासिक आय, इस आय को 750 रुपये से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 8,250 रुपये। देखिए 8,250 रुपये ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त या छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके जो अभी विभिन्न कॉम्पिटिशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो लगभग सभी कॉम्पिटिशन परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।